दोस्तों, ये लड़की रात को नींद में चलकर हर दूसरे मर्द के साथ इंटीमेट होती है। अब ये उसका हवस है या बीमारी, चलिए देखते हैं। मूवी के शुरुआत में हम मिशेल को देखते हैं जो अपने पति मिलर के साथ सो रही होती है। फिर अचानक मिशेल नींद में उठकर चलने लगती है और किचन में जाकर दूध हीटर पर रखकर उसका टेम्परेचर हाई कर देती है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड नैसी के घर जाती है जहां उसका पति विलियम बाहर बैठा हुआ था और वो मिशेल को देखकर चौंक जाता है और मिशेल तभी कुछ बोले बिना ही उसके घर के अंदर चली जाती है और विलियम अंदर जाकर उसे पूछने की कोशिश करता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? लेकिन मिशेल कुछ बताए बिना उसे किस करने लग जाती है, जिसके बाद दोनों जमकर इंटीमेट होते हैं। वहां धुएं की अलार्म बजने पर मिलर उठकर मिशेल को ढूंढने लग जाता है और जब मिशेल उसे कहीं भी नजर नहीं आता तब वह गाड़ी लेकर ढूंढने जाने लगता है। वहां मिशेल जब सेटिस्फाइड हो जाती है तब अपने आप निकलकर अपने घर की तरफ आने लगती है। वहां मिलर जाने ही वाला था तभी वो मिशेल को देखकर रुक जाता है और मिशेल को नींद से जगाता है। अगले दिन मिलर मिशेल को डॉक्टर के पास ले जाकर डॉक्टर से कहा, हम दोनों सोने के टाइम सही से सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को मिशेल नींद में उठकर कहीं चली जाती है। जहां डॉक्टर मिशेल से पूछती है, क्या तुम्हें याद है तुम नींद में चलकर कहाँ जाती हो? जहां मिशेल कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं होता है, मैं नींद में उठकर क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ। फिर डॉक्टर मिशेल से पूछती है, क्या तुम काम की स्ट्रेस लेती हो या फिर कोई घर की टेंशन है तुम्हें? जहां मिशेल कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी चीज की स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। जहां मिलर कहता है, हाँ, हम 6 महीने से मिशेल प्रेग्नेंट होने की ट्राई कर रहे हैं। और डॉक्टर ये सुनकर कहता है, ये एक स्ट्रेस ही है और यही कारण है कि मिशेल नींद में उठकर चलने लगती है। जिसके बाद डॉक्टर उन्हें कुछ मेडिसिन देकर भेज देते हैं। फिर रात को मिशेल और मिलर उनके दोस्त के पार्टी में जाता है। जहां सब बात कर रहे थे तभी मिशेल वॉशरूम के लिए जाती है, जहां विलियम उसके पास जाकर हंसते हुए मिशेल की एक चैन उसे देता है और मिशेल चैन लेकर कहती है कि ये चैन तुम्हें कहाँ मिला? और ये सुनकर विलियम हंसने लगता है। जहां मिशेल को विलियम की बिहेवियर देखकर गुस्सा आ गया था और इसीलिए अपने पति को लेकर वहां से चली जाती है। वहां नैन्सी विलियम को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, लेकिन विलियम ने उसके साथ इंटीमेट होने से साफ मना कर दिया था और उसके ऊपर गुस्सा हो गया था क्योंकि विलियम को मिशेल की गुफा पसंद आ गया था। वहां मिशेल फिर से नींद में उठकर चलने लगती है और तभी अलार्म का आवाज सुनकर मिलर मिशेल को ढूंढने लग गया था। वहां विलियम बाहर बैठकर मिशेल का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वो मिशेल की गुफा की खुदाई बार बार करना चाहता था, लेकिन मिशेल विलियम के पास जाने की वजह वो कैट के घर चली गई थी। फिर कैट और उसके हस्बैंड के बीच सोकर कैट को किस करने लग जाती है, जहां कैट डर कर उठ जाती है और मिशेल को नींद से जगाती है। और तभी मिलर ने कैट के घर में लाइट जलती हुई देखकर उसके घर पहुंच जाता है, जहां सबने हंसी मजाक करने के बाद मिलर मिशेल को लेकर अपने घर आ गया था। अगले दिन मिलर मिशेल को एक दूसरे डॉक्टर के पास ले जाता है और उसके जस्ट हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है, जहां डॉक्टर उसके बात सुनने के बाद कहता है, ये बीमारी तुम्हारे प्रेगनेंसी के स्ट्रेस के कारण हो रही है और इसमें पेशेंट नींद में जाकर हर दूसरे मर्द के साथ अपनी गुफा की खुदाई करवाती है। जिसे सुनकर मिलर मिशेल को लेकर वहां से तुरंत निकल जाता है। फिर मिशेल अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आता है और कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। जहां मिशेल आवाज सुनकर फोन कट कर देती है और तुरंत अपने फ्रेंड से जाकर मिलती है और कहती है, मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है और पहले भी उसने केट के घर में गलत बिहेव किया था और शायद मैंने उसके साथ नींद में चलकर अपनी गुफा की खुदाई करवाई है और ये बात मुझे याद नहीं है। जहां उसकी फ्रेंड कहती है, तो प्रेगनेंसी के बारे में स्ट्रेस लेना छोड़ दो, तब तुम शायद ठीक हो सकती हो। फिर मिशेल घर आकर अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जहां टेस्ट पॉजिटिव देखकर अपने हस्बैंड को दिखाती है, जिसे देखकर मिलर काफी खुश हो गया था।
अगले दिन मिलर मिशेल को लेकर उनका नया ऑफिस दिखाने ले जाता है, जहां मिलर विलियम को कहता है तुम मिशेल को अच्छी तरह ऑफिस दिखा देना कहकर वहां से चला गया था। लेकिन मिशेल को विलियम का बिहेवियर पता था, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। लेकिन विलियम उसे पकड़ के कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुमने मेरे साथ अपनी गुफा की खुदाई करवाई है और अब तुम ऐसे कर रही हो जैसे कि तुमने मेरा एनाकोंडा देखा ही नहीं। जिसे सुनने के बाद मिशेल तुरंत वहां से चली जाती है, जिसके बाद मिशेल अपने फ्रेंड के पास जाती है और कहती है विलियम ने उसके साथ क्या किया। जिसे सुनकर कैट कहती है तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, जहां मिसाल कहती है मैं अब ये सब नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी की वजह से मिलर अब बहुत खुश है और अगर उसे ये बात पता चल गई कि मैंने अपनी गुफा की खुदाई विलियम के साथ की है तो वो कुछ भी कर सकता है। वहाँ विलियम नैन्सी से अलग होने की बात करता है, जिसे सुनकर नैन्सी काफी गुस्सा होती है और झगड़े के बीच में ही नैन्सी उसे कहती है तुम एक बार मेरी गुफा की खुदाई कर दो प्लीज। लेकिन विलियम उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब मिशेल रात को नींद में चलकर बाहर जाती है तब उसके पीछे अचानक एक गाड़ी आ जाती है, जिसकी आवाज सुनकर वो जाग जाती है और भागने लगती है, जहां वो गाड़ी वाला उतारकर उसे शूट करने लगता है और मिशेल किसी तरह भागकर एक शॉप में छुप जाती है और पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आने के बाद पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। अगले दिन मिलर विलियम को बताता है कि मिशेल को रात में किसी ने मारने की कोशिश की है और मिशेल को लगता है कि वो तुम हो। जिसे सुनकर विलियम कहता है कि तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, जहाँ मिलर कहता है कि मुझे पता है तुम नहीं हो, ये सिर्फ मिशेल की बीमारी है जिसके कारण वो कुछ भी बोल रही है। इसके बाद विलियम मिशेल को ऑफिस में बात करने के लिए कहता है, लेकिन मिसाल उसकी कोई बात नहीं सुनती है और भागकर कार में बैठकर जाने लगती है। लेकिन विलियम उसे काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल विलियम की एक बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। जिसके बाद मिलर और मिशेल विलियम के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है कि विलियम मिशेल को टॉर्चर कर रहा है। फिर रात को सोते वक्त मिशेल मिलर को कहती है मेरे हाथ पर तुम हैंड कप लगा दो, नहीं तो मैं नींद में कहीं चली जाऊंगी। जिसे सुनकर मिलर उसके साथ में हैंड कप लगा देता है। अगले दिन जब मिशेल की आंख खुलती है तब वो खुद को विलियम के घर पाती है और देखते हैं विलियम मर चुका है। जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वहां से किसी तरह अपने घर आ जाती है। जिसके बाद पुलिस वाले मिशेल को पकड़ के ले जाते हैं। जिसके बाद मिलर और जॉन मिशेल से पुलिस स्टेशन पर मिले आते हैं, जहां जॉन पूछता है क्या तुम्हें याद है तुमने अपने हैंड कप कैसे खोला और वहां कैसे पहुंची। जहां मिशेल कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे वहां पहुंची और मैंने उसे नहीं मारा है। लेकिन फिर भी जॉन मिशेल को किसी तरह जमानत पर घर ले आते हैं और जब मिशेल सो रही होती है तब वह सपने में विलियम के साथ कितनी बार इंटीमेट हुआ और उसे किसने मारा वो देख लेती है। तभी मिशेल मिलर को फोन करके कहती है मैंने सपने में देख लिया विलियम को किसी और ने मारा है और मैं उसके घर जा रही हूँ, जरूर मुझे कुछ ना कुछ सबूत वहाँ मिल सकता है। मिशेल जब विलियम के घर सबूत ढूंढ रही होती है तभी वहाँ पर नैन्सी आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जहाँ मिशेल कहती है मैं सबूत ढूंढ रही हूँ क्योंकि विलियम को मैंने नहीं मारा है। लेकिन नैन्सी उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसके ऊपर हमला करने लग जाती है। तभी मिशेल किसी तरह बचकर बेसमेंट में छुप जाता है और तभी मिशेल पुलिस वाले को कॉल करता है, जहाँ पुलिस वाला कहता है तुम किसी तरह वहां छुप जाओ, हम कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं। इसके बाद मिलर वहां पहुंचता है और मिशेल बाहर आकर नैन्सी के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। इसी दौरान मिशेल मिलर को बताती है मैंने विलियम के साथ अपनी गुफा के खुदाई की है और ये मुझे याद नहीं क्योंकि ये सब मेरी बीमारी के कारण हुआ है। जिसे सुनकर मिलर कहता है कि तुमने मेरे साथ चीट किया है क्योंकि तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ही अपनी गुफा की खुदाई करवाई है और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां मिशेल कहती है मुझे माफ कर देना क्योंकि ये सब अनजाने में हुआ है। तभी मिलर कहता ये सब मुझे पहले से पता था और उसे दिन तुम्हारी हैंड कप मैंने ही खोलकर विलियम के घर तुम्हें ले गया था।
जिसके बाद मैंने विलियम को मार दिया और अब तुम्हें भी मैं मरने वाला हूँ। जिसके बाद मिशेल मिलर को बातों में उलझाकर उसे जान से मार देती है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होता है।